नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के महा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आएगी या फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर अन्य कोई प्रधानमंत्री बनेगा? तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव आज हुए तो किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा अगला पीएम। इससे पहले आप आपकी आवाज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर नरेंद्र मोदी यानी मोदी को यहाँ पर 26 सीटें, तो राहुल गांधी को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य पार्टी यानी आरजेडी और अन्य पार्टियां यहाँ पर 12 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। कुल 42 सीटें हैं। 42 सीटों में से यहाँ पर मोदी को यहाँ पर 20 सीटें, राहुल गांधी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लोकसभा की हमने 543 सीटों में से 82 सीटों का ओपिनियन पोल जनता की राय आपको यहाँ पर साझा कर रहे हैं। 46 सीटों पर मोदी तो राहुल गांधी यहाँ पर 2 सीटों पर अन्य पार्टी खत्म में 34 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटें। 25 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर मोदी को यहाँ पर 20 सीटें, राहुल गांधी को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 107 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोदी को यहाँ पर 66 सीटें तो राहुल गांधी को यहाँ पर 5 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 36 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 लोकसभा सीटों में से मोदी को यहाँ पर 0, एक भी सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर मोदी को 0 सीट मिल सकती है, तो राहुल गांधी को यहाँ पर 8 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से यहाँ पर 20 सीटों पर बीजेपी तो मोदी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 20 सीटों पर तो यूपीए यानी राहुल गांधी को यहाँ पर 15 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी का यहाँ पर गठबंधन है, तो यूपीए यानी डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार 35 सीटों पर मोदी तो 13 सीटों पर राहुल गांधी, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। लोकसभा की टोटल 205 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और जनता की राय के अनुसार मोदी को यहाँ पर 121 तो 42 सीटों पर राहुल गांधी और 42 सीटें ही अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है, एक ही लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जाती नजर आ रही है। उड़ीसा की बात कर ले तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर मोदी तो 4 सीटों पर राहुल गांधी, 8 सीटों पर अन्य पार्टियां यहाँ पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर बीजेपी को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो 8 सीटें अन्य पार्टी को। कांग्रेस यहाँ पर मात्र 4 सीटों पर अटकती और भटकती दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 227 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर 130 सीटों पर एनडीए यानी मोदी और 4 सीटों पर राहुल गांधी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दमन एंड दीव की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, एक ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है, एक ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटों में से 1 पर एनडीए तो 1 पर यूपीए कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 231 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 133 सीटों पर मोदी सरकार तो यूपीए यहाँ पर 48 सीटों पर अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है, एक ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खत्म में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खत्म में यहाँ पर 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी खत्म में 2 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। टोटल 257 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 146 सीटों पर मोदी तो यहाँ पर 50 सीटों पर राहुल गांधी, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 60 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट तो राहुल गांधी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तीनों ही पार्टियां मजबूती से होती हैं, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए तो
बीजेपी को सभी 7 की 7 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 266 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 155 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 51 सीटों पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और अन्य पार्टी का यहाँ पर 60 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 2 सीटों में से 1 सीट पर मोदी, 1 सीट पर राहुल गांधी। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं। 4 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर सभी की सभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा के 272 सीटों में से 167 सीटों पर बीजेपी तो 42 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी का यहाँ पर 60 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 45 सीटों पर मोदी तो यहाँ पर 3 सीटों पर राहुल गांधी, अन्य पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 32 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 543 सीटों में से 352 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 205 सीटों पर नरेंद्र मोदी की जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो 55 सीटों पर राहुल गांधी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 92 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंडमान और निकोबार की बात की जाए तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और एक ही लोकसभा सीट एनडीए यानी मोदी सरकार के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं असम की यहाँ पर 14 सीट है। 14 सीटों में से एनडीए के खाते में 11 सीट, राहुल गांधी के खाते में 3 सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं केरल की 20 लोकसभा सीटें हैं। 20 लोकसभा सीटों में से एनडीए यानी मोदी को यहाँ पर 0 सीट, राहुल गांधी को यहाँ पर 8 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 12 सीट यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को यहाँ पर 12 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं। 29 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 8 सीटों पर राहुल गांधी तो 1 सीट पर अन्य पार्टियां। लोकसभा की 417 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 237 सीटों पर मोदी तो 75 सीटों पर राहुल गांधी 105 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को 2 सीट, तो राहुल गांधी को यहाँ पर 9 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर है बीजेपी तो 12 सीटों पर है कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर बीजेपी, 12 सीटों पर कांग्रेस और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 459 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 254 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 97 सीटों पर राहुल गांधी, 108 सीटों पर अन्य पार्टियां यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत कर सकती है पक्की। तो बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटों में से दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 475 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 264 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 102 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो अन्य पार्टी के यहाँ पर 109 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं। 17 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 2 सीटों पर मोदी तो यहाँ पर 3 सीटों पर राहुल गांधी यानी यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों को यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी यानी चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 492 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 267 सीटों पर बीजेपी तो 105 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 121 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं गुजरात की। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें, 26 लोकसभा सीटों में से 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही
हैं एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 लोकसभा सीटों में से 4 पर मोदी तो 1 पर राहुल गांधी अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है। तो बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 10, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। 543 सीटों में से टोटल 23 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 295 सीटों पर मोदी तो 107 सीटों पर राहुल गांधी अन्य पार्टी खाते में 121 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर 14 लोकसभा सीटों में से 10 पर एनडीए यानी बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर अन्य पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, यानी लद्दाख और कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें हैं। 6 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 4 पर अन्य पार्टी यहाँ पर कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सभी 543 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर नरेंद्र मोदी की फिर से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 110 और अन्य पार्टी खाते में 127 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी और एनडीए गठबंधन को यहाँ पर नरेंद्र मोदी को 306 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा अगला पीएम, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।